गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें जो एक्शन होता है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है। ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ हो और पास्ट में ही वो कंप्लीट हो चुका हो, उस एक्शन के को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीन्स इसमें जो एक्शन होता है, जो घटना होती है, जो एक्शन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, जो पहचान है, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे। मीन्स इसमें एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप इसमें यूज करते हो। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने नदी पार कर ली थी या मैं नदी पार कर चुका था। मैंने नदी पार कर ली थी या मैं नदी पार कर चुका था। लेकिन देखिए पहले, इससे पहले हम फॉर्मेशन देखेंगे। अफर्मेटिव में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट और हेड के बाद आपका नोट आएगा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आएगा। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है हेड, उसको सब्जेक्ट से पहले लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये आपकी फॉर्मेशन बनेगी। जैसे मैंने खाना खा लिया था या मैं खाना खा चुका था। मैंने खाना खा लिया था, मैं खाना खा चुका था। मैंने नदी पार कर ली थी या मैं नदी पार कर चुका था। मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन मील। मैंने खाना नहीं खाया था या मैं खाना नहीं खा चुका था, तो यहां पे हो जाएगा आई हैड नॉट ईटन मील। क्या मैंने खाना खा लिया था, क्या मैं खाना खा चुका था, हेड को पहले लगाइए। हैड आई ईटन मील और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये हैं आपके। अब देखिए हम इसका यूजेज करेंगे। कहाँ पे हम हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ऐसे वे कौन से रूल हैं जहाँ पे हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जो आज का कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से। चलिए पहला जो एग्जाम्पल है इसका, उसको हम देखते हैं। वो एग्जाम्पल है आपका, जो फर्स्ट रूल है पास्ट परफेक्ट का। इसके रूल्स हैं, वो पहले टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस an action completed before another action in past। पास्ट का जो एक्शन है उससे पहले जो एक्शन समाप्त हो चुका होता है, इसमें जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होता है दूसरे एक्शन से होने से पहले। इसमें मीन्स दो क्रियाएं होती हैं, दो एक्शन होते हैं मोस्टली। जो पहले घटना घटी है, जो अर्ली इंसिडेंट है, उसके लिए आप यूज करोगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो घटना उस घटना के बाद घटी है उसके लिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करोगे।
टू एक्सप्रेस एन एक्शन जो कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट में जो घटित हुआ है उससे पहले एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए आप इस टेंस का प्रयोग करते हो। जैसे एट 6 PM he had stopped playing। यहां पे आपका स्टॉप है, तो यहां पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। एट 6 PM ही हैड स्टॉप्ड प्लेइंग। 6 PM पर उसने खेलना बंद कर दिया था, मीन्स काम वो एक्शन था, वो खेलना स्टॉप कर दिया था, बंद कर दिया था। एक और एग्जाम्पल है, बाय 2 PM द स्टूडेंट्स had left the school। यहां पे लीव। बाय 2 PM तक विद्यार्थियों ने क्या किया था, स्कूल छोड़ दिया था, मीन्स वो एक्शन कंप्लीट कर चुका थे, वे उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। यहां पे आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ये तो हमारा है टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर ए सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट जो एक्शन होता है उसके लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो इसका जो रूल है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज कंप्लीटेड, टू एक्सप्रेस एन एक्शन that is completed before another action began। दूसरे एक्शन से शुरू होने से पहले जो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है उसके लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। मीन्स इस टेंस के अंदर क्या होती हैं, दो इंसिडेंट होती हैं। जो फर्स्ट इंसिडेंट है, जो अर्लियर इंसिडेंट है, जो कंप्लीट एक्शन हो चुका होता है, उसके लिए आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और जो इंसिडेंट बाद में घटित हुई है उसके लिए आपको होता है कि जो व्हेन होता है, व्हेन वाली जो एडवर्ब है, उसके बाद जो इंसिडेंट है, जो लेटर इंसिडेंट है, घटना है, उसके लिए आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और व्हेन से पहले हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आफ्टर के बाद ये उल्टा होगा, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैंने आपको इसमें बताया था, जो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कर रहे थे, व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वोज वर आईएनजी भी आ सकता है अगर वो आपका प्रोग्रेसिव है। अगर एक्शन डन है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। एग्जाम्पल देखिए, आई डू माई वर्क व्हेन द टीचर केम। यहाँ पे व्हेन है और बच्चों यहाँ व्हेन के बाद कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो व्हेन से पहले आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज भी कर सकते हैं, वोज वर आईएनजी भी। जब अध्यापक कायम अपना काम कर रहा था, जब अध्यापक कायम अपना काम कर चुका था, लेकिन हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आई हैड डन। देखिए मैंने आपको बताया था, जो पहली घटना है
जो पहले एक्शन घटित हुआ है उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, जो घटना बाद में घटी है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कीजिए। जब अध्यापक आया, तुम अपना काम कर चुका था, पहले घटना क्या कंप्लीट हुई है, एक्शन पूरा होना, मीन्स मेरा काम पूरा होना। तो ये इसमें जो काम कंप्लीट हुआ है, जो एक्शन पहले होता है उसके लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक और एग्जांपल जो बहुत ही फेमस है, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अब देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहला एक्शन क्या हुआ, पहली घटना क्या घटी, रोगी का मरना, और उसके बाद उस डॉक्टर का वहां पर पहुंचना। अब घटना जो बाद में घटी है, बाद में घटना कौन सी घटी है, बाद में आया है डॉक्टर, लेकिन उससे पहले घटना क्या घट चुकी थी, वो पेशेंट का मर जाना। मीन्स जो पहले घटना घटी है उसके लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो घटना उस घटना के बाद में घटी है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इधर आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, हेड डाइड। इसी तरह आपका आफ्टर है, लेकिन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये ध्यान रखना, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर और व्हेन से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बिफोर और व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती हैं। जो थर्ड हमारा जो रूल है, जो हमारा थर्ड रूल है, जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हमारा थर्ड रूल है, टू एक्सप्रेस एन एक्सपेक्टेड एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्सपेक्टेड एक्शन और होप, टू एक्सप्रेस एन एक्सपेक्टेड एक्शन और विश, टू एक्सप्रेस एन एक्सपेक्टेड एक्शन और विश। ऐसी एक्शन और विश को करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, दैट हैड नॉट हैपेंड इन द पास्ट, इन द पास्ट। ऐसी घटना का, ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए, ऐसी इच्छा का वर्णन करने के लिए जो पास्ट में घटित ही नहीं हुई हो, उसके लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैड होप्ड, जैसे आई हैड होप्ड दैट शी वुड नॉट, दैट शी would not refuse my proposal। यहाँ पे आई हैड होप, मैंने उम्मीद की थी कि वो मेरे उसको रिफ्यूज नहीं करेगी, मेरे उस प्रपोजल को रिफ्यूज नहीं करेगी, मना नहीं करेगी। मीन्स ये एक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है, जिसमें ऐसा एक्शन हुआ ही नहीं हो उसके बारे में वो सोच रहा हो, तो उसके लिए आप हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हो। एक और एग्जाम्पल, इफ ही हैड वर्क हार्ड he would have passed। यहाँ पे वर्क, अब मैंने बताया था इफ क्लोज में इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, विल कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
अगर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इफ वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। यदि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज का जो कंसेप्ट है, जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस था, मीन्स हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, वो आपको क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।